रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। और व्लॉग लेट होने की वजह ये है कि लास्ट वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, कुछ मौसम की तब्दीलियों की वजह से, तो व्लॉग लेट हो गया। मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। लेकिन यह है कि आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों ने इसको इंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी तरह एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा था दोपहर के टाइम पे, जब लंच का टाइम था, और लंच में हम बना रहे थे चिकन मैकरोनी। एक तरफ मैं लंच बना रही थी और दूसरी तरफ मेरा छोटा बेटा अपनी अलमारी को ठीक कर रहा था। सारे कपड़े निकाल के उसने बेड के ऊपर रखे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे भी करके उसने इतने अच्छे से कपड़ों को तय लगा के अपनी अलमारी में रखे। तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, छुट्टियां हैं, बोर होता है घर पे, तो कभी कुछ, मामा मैं ये करूं, मामा मैं वो करूं। तो मुझे बताए बिना ही उसने जाके तो अपने कपड़े ठीक करने शुरू कर दिए। खैर, यहाँ पर मैकरोनी बनाने के लिए मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली, चॉप की हुई। जब वो गोल्डन ब्राउन होगी तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। 2 मिनट के लिए मैंने उसकी भुनाई की। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला। चिकन बोनलेस है। और 10 मिनट के लिए मैंने चिकन को भूना। उसका कलर भी चेंज हो गया और उसका पानी भी सारा खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए आलू डाले। आलू डाल के तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूना। और साथ ही मैंने इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दी, जिसमें कैरेट थे, शिमला थी, कैबेज थी, और सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर मैंने सब्जियों को 5 मिनट के लिए ढक के पकाया, क्योंकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी रखा हुआ था, उसमें नमक और ऑलिव ऑयल डाला था। जब पानी को बॉयल आ गया तो उसमें मैंने मैकरोनियों को ऐड किया और इनको भी ढक के पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने 5 मिनट के बाद सब्जियों के ऊपर से ढक्कन हटाया और उसमें 2 टेबल स्पून विनेगर डाला और तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाला। और विनेगर डाला जाता है क्योंकि सब्जियों का जो क्रंच है वो ख़त्म ना हो, टूटे ना, क्योंकि एंड तक वो ऐसे बरकरार रहती है। साथ में मैंने स्पाइसेस डाले, जिसमें था ब्लैक पेपर थी और नमक था और चिली फ्लेक्स थे। इनके सारे जो इंग्रेडिएंट है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखे हुए हैं, वो आप जाके वहाँ पे देख लेना। और जायके के लिए मैंने साथ हाफ लेमन डाला। ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और लास्ट पे मैंने इसमें टमाटर डाले, क्योंकि टमाटर जो है वो ज़्यादा घले हुए मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं एंड पे डालती हूँ। और तकरीबन 5 मिनट के बाद ये सारा रेडी था। मैकरोनी ऑलमोस्ट बनने वाली थी और छोटी बेटी ने बर्तन लगाने शुरू कर दिए टेबल पे, क्योंकि हम लोगों ने फिर निकलना था। तो मैंने कहा चले जल्दी से बर्तन लगाएं और मैं इसको मिक्स करके लेके आती हूँ। ये देखें जी, मैकरोनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी, बहुत ही मज़ेदार थी। आप भी बनाइएगा, ट्राई करें और हमें बताना। फिर जल्दी से हम लोगों ने लंच किया, क्योंकि हम लोगों ने कहीं जाना था, और आगे की स्टोरी मेरी बेटी आपको बताती है। शाम के 5 बज गए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने जल्दी में अपना ज़रूरत का सामान उठाया और हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल पड़े।
घर से तो हम लोग निकल पड़े थे, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन क्या है ये हम में से किसी को नहीं पता था सिवाय बड़े भाई के, क्योंकि सारा सरप्राइज उसने प्लान किया हुआ था। वो जानता था कि हम लोगों ने कहाँ पर जाना है। तो बस हम लोग पूरे रास्ते में बेचैन रहे और हम लोग यही गेस करते रहे कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। काफ़ी प्लेसेस का नाम हम लोगों ने लिया, लेकिन ये था कि हम लोग नाकाम रहे। और रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी जाते हुए कि हम लोगों को इतनी टेंशन होने लगी थी कि अगर रात को भी इतनी सारी ट्रैफिक होगी तो हम लोग घर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचेंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों को एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था हमारी डेस्टिनेशन का नाम। तो हम लोग पहुंच गए थे सिरमियोने, जहाँ पर इटली का सबसे बड़ा लेक है लागो दी गार्दा। आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा हुआ तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग इटली में रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेक है और बच्चे तो वैसे भी पानी देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। शाम के तकरीबन 6:45 बजे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत बड़ी बात है कि अगस्त के मंथ में आप लोगों को इतना खूबसूरत मौसम मिले, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इटली में। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो लेक के किनारे हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट की और इतना खूबसूरत नज़ारा था। सूरज की किरणें पानी पे पड़ रही थी, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पहली मर्तबा वॉक करने का इतना ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमारी राइट साइड पे इतने प्यारे फूल लगे हुए थे और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो था वो लेक था। वॉक करते करते हम लोग वहाँ का जो बहुत ही फेमस किला है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल पड़े, क्योंकि उसके अंदर जब पुराने ज़माने के जो लोग रहते थे उनकी रिहाइश थी। लेकिन ये है कि अब उस रिहाइश को कम्प्लीटली तौर पे चेंज कर दिया है, क्योंकि अब उसकी जगह पर वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग के लिए बहुत सारी मार्केट्स और आइसक्रीम शॉप्स भी बहुत ज़्यादा खुल चुकी हैं, क्योंकि वहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस थी। यहाँ पर जो किला था ये उसकी एंट्रेंस थी और हम लोग एंटर हो रहे थे और उसकी एंट्रेंस शदीद किस्म की खूबसूरत थी। और जैसे हम लोग एंटर हुए किले की तरफ तो एक अलग ही किस्म की फीलिंग थी। बच्चे भी माशाल्लाह खुश थे, एंजॉय किया बहुत उन लोगों ने। और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग थे, मुख्तलिफ उनकी लैंग्वेज थी। आप यकीन जाने कि बहुत ही मज़ा आया। जिधर जिधर बच्चों का दिल कर रहा था, बस जो भी उनको गली अच्छी लग रही थी वो आराम से उसमें घुसे जा रहे थे। आगे आगे बच्चे और पीछे पीछे मैं। जैसे मैंने बताया कि जो रास्ता हमें खूबसूरत लगता था हम लोग उसी की तरफ चले जाते थे और उनमें से एक रास्ता ऐसा भी था कि जब हम लोग उस कैंट तक पहुँचे तो आगे जो पानी की लहरें थीं वो आ रही थीं और सब लोग उसको देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। स्पेशली अब्दुल्ला, उससे पानी देख के इतना मज़ा आ रहा था। वो उसके अंदर तो जाना चाह रहा था लेकिन उसको डर भी था, तो वो उसके किनारे के साथ खड़ा हो गया और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड थी वो था वहाँ का सनसेट। मुझे सनसेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी और मेरे बड़े भाई को भी। तो हम लोग शाम के टाइम इसलिए गए ताकि हम लोगों को सनसेट देखने को मिले और हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप लोग सनसेट को भी एंजॉय करें और साथ में कोई लेक या कोई समुंदर हो, तो हम लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी गलियाँ थी और जैसे ही आप लोग उनके अंदर जाते थे तो बहुत सारी शॉप्स भी थी और उनकी जो पुरानी रिहाइश थी वो भी कुछ थी, तो हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पर बच्चों ने एक दो चीज़ें ली जो उस जगह के हवाले से थी, ताकि जब भी देखें और उस जगह की याद आए कि हम यहाँ गए थे। 2 साल पहले हम लोग ग्रीस भी गए थे, वहाँ से भी बच्चों ने कुछ चीज़ें ली एज आ डेकोरेशन के तौर पे। और हर वक्त देख देख के उनको याद आती है, अपने अपने कमरे में सजा के रखी हुई है उन्होंने। और रेहान ने यहाँ पे एक छोटा सा मोटरसाइकिल का वो लिया मॉडल, उसे मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इस तरह से कर करके अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात को पूरा करता है। और यहाँ पर बच्चों ने ली आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी
और आइसक्रीम वहाँ की एक फ़ेमस चीज़ थी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है ना वो आइसक्रीम की शॉप्स थी वहाँ पे। और यहाँ पर रात हो चुकी थी और हमने सोचा कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़ोर से शुरू हो गई थी और इतने ज़्यादा बादल गरज रहे थे साथ। मेरी बेटी को इतना डर लगता है ना जब बादल गरजते हैं, तो रेहान ने कहा कि मम्मा अब वापस चलते हैं। और ये देखें, ये रात का नज़ारा था। रात का नज़ारा तो दिन के नज़ारे से और भी ज़्यादा खूबसूरत था। आप यकीन जानें कि ना एक अलग ही फीलिंग थी रात को भी। देखें, आपको नज़र आ रही होगी कि कितने बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो हमने सोचा अब घर चलते हैं वापस। यहाँ हम लोगों ने 10 मिनट का स्टॉप किया, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी हुई थी और उन्होंने वॉशरूम भी जाना था। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से उनके लिए कुछ स्नैक्स ले लें और फिर हम लोग यहाँ से हमारा वापसी घर का सफ़र शुरू हो गया। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।